नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इच्छा देवी माता मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर किए दर्शन, लिया मां का आशीर्वाद। मस्जिद कमेटी में हिसाब को लेकर हुए विवाद के मामले में गणपति थाना पुलिस ने 15 लोगों पर एफआईआर की दर्ज। रेणुका गार्डन में टूटे फूटे पड़े हैं खेल खिलौने, लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। श्री तुलजा भवानी माता मंदिर पर अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ आयोजित। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इच्छापुर में इच्छा देवी माता मंदिर चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। यहां पर हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन कर इच्छा देवी माता का आशीर्वाद लिया और व्यापार, विवाह और बच्चों के लिए मन्नत भी मांगी। बुरहानपुर जिले के इच्छापुर गाँव में सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित मां इच्छा देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यह श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। दूर दराज से आए भक्त माता के दर्शन कर अपने जीवन की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। कई श्रद्धालु घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन कर रही है, तो कुछ श्रद्धालु नीम के पत्तों की साड़ी पहनकर मन्नत उतार रही है। भक्तों का मानना है कि मां इच्छा देवी हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर समिति ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और भंडारे के भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर इस पावन धाम में भक्ति और श्रद्धा की अनूठी छटा देखने को मिल रही है। मेरी मम्मी ने आज से करीबन 2-3 साल पहले जो भी मन्नत मांगी थी कि अगर मुझको जॉब लगती है तो मैं माता रानी के दर पे पहली पायरी से तो आखिरी पायरी तक, जो पायरी है 176, नीचे से लेके ऊपर तक हम जोत जलाएंगे। और आज मुझको करीबन 5 से 6 महीने हो गए। मैं अभी मुंबई में आईटी कंपनी में जॉब पर हूँ और अच्छे विभाग पर हूँ, अच्छे पद पर हूँ। तो मम्मी ने जैसे ही मांगी थी, तो अभी नवरात्रि, जो चैत्र की नवरात्रि अपन बोलते हैं, तो जैसे ही मम्मी का कॉल आया था कि मुझे भाई ऐसा ऐसा करना है, अपने को मांगी थी तो अपने को करना है। तो मैंने फिर अपने जो विभाग के, अपने जो ऑफिस के कर्मचारी, जो मैनेजर थे, उनको बोला कि मेरे को जाना है, हमको छुट्टी वगैरह चाहिए, ऐसा है जो मेरी मम्मी ने मांगा था। तो बोले ठीक है आप चले जाइए। तो इसके लिए मैं आज आया और आज हमने ये सारा जो मम्मी ने मांगा था मन्नत, वो आज हमने। चैत्र नवरात्रि में 3 दिन की मेला रहता है और इसमें जो बच्चा होता नहीं है तो उसकी निमसारी रूप यहाँ पर प्रतिवर्ष होना, किसी का मान है, सिंडी रखते हैं, बाल कटवाते हैं, लड़के का निवेद्य दिया जाता है और पूर्णिमा का दिन निमसारी का व्रत रहता है। कोई भी बच्चा अगर उसका तंदुरुस्त हो, बीमार हो और मन्नत मानता है कि अगर माता मेरे बच्चों को अच्छा लगे तो मैं 5 साल लगातार तेरे दरबार में आकर निमसारी दूंगा। और लोग सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को आते हैं। यह मंदिर 450 पुराना है और पहले पहले यहाँ कुछ नहीं था। जब से ट्रस्ट बना है तो मंदिर की काया ही बदल गई है। और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना नहीं होती है, तो शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना होती है। कम से कम 2-3 लाख लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। जो भी मन्नत मानेगा उसकी मन्नत पूरी तो होती है। इस गाँव की परंपरा ये भी है कि इस गाँव में कोई माता की स्थापना नहीं की जाती, ना चैत्र नवरात्रि में ना शारदीय नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि में तो यहाँ घट स्थापना नहीं होती है और शारदीय नवरात्रि में जो गाँव में मूर्तियाँ बैठती है माता जी की, वो हमारे गाँव में नहीं बैठती। केवल यही सब पूरा गाँव आता है दर्शन कर। कहाँ के लोग आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सभी जगह से, मध्य प्रदेश, सभी जगह से दर्शन करने पहुँचते हैं। बुरहानपुर गणपति थाना पुलिस ने लोहार मंडी के मस्जिद के हिसाब के मामले को लेकर हुए विवाद में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। आज सभी आरोपियों को जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उनको न्यायालय में पेश किया गया। बुरहानपुर गणपति थाना पुलिस ने लोहार मंडी में मस्जिद कमेटी की बात को लेकर हुए विवाद में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि लोहार मंडी में मस्जिद की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। 15 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है और भी जांच की जा रही है। जो भी लोग इसमें और दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी में हिसाब को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर दोनों पक्ष में लाठी डंडे चल गए थे। 15 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर के पास रेणुका गार्डन में लगे हुए झूले और खेल खिलौने टूट गई है, जिस कारण गार्डन में घूमने आने वाले लोगों को और बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण गार्डन की सुंदरता भी खत्म हो रही है। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के पास गार्डन तो बना हुआ है, लेकिन ये गार्डन के हाल बेहाल हो गए हैं।
यहाँ पर खेल खिलौने और झूले टूट गए हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही गर्मी का मौसम होने से यहाँ पर पौधों को भी समय पे पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ये गार्डन खाड़ियों में तब्दील होता जा रहा है। आप खुद तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो खेल खिलौने और साज सज्जा की सामग्री है वो दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फव्वारा है वो भी बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण गार्डन में आने वाले लोग भी निराश होकर लौट रहे हैं। बुरहानपुर के लालबाग में श्री तुलजा भवानी माता मंदिर पर अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने हवन पूजन में आहुति डालकर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद प्रसादी का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी का लाभ लिया। बुरहानपुर लालबाग के श्री तुलजा भवानी माता मंदिर पर अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन हुआ। शनिवार दोपहर 1 बजे लालबाग के श्री तुलजा भवानी माता मंदिर पर अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्षेत्र के राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर चैत्र नवरात्र में पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर आज भी हवन पूजन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर जोड़ों ने हवन पूजन में आहुति डालकर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सिलमपुरा में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने पत्थर से हमला कर उसको घायल कर दिया। घायल को ऑटो के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर सिलमपुरा में पुरानी रंजिश के चलते के युवक पर 2 युवकों ने पत्थर से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे सिलमपुरा में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर क्षेत्र के ही 2 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते पत्थर से हमला कर उसको घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलमपुरा निवासी घायल बाबूलाल सुखलाल मुहारे ने बताया कि मैं घर के आंगन में बैठा हुआ था। क्षेत्र में रहने वाला फिरोज और लौकिश आए और उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले में पत्रकारिता के पितृ पुरुष माखनलाल चतुर्वेदी जी के जन्म जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले में 3 संगठनों की ओर से 3 जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार और जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में पत्रकारिता के पितृ पुरुष माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हुए। बुरहानपुर प्रेस क्लब की ओर से लालबाग मार्ग स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया और कलेक्टर को एक छायाचित्र भेंट किया, जिसे उन्होंने कार्यालय में लगाया। तो वही शनिवार स्थित गुरु सिख मॉल में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले सहित आसपास के क्षेत्र के पत्रकार भी शामिल हुए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। तो वही सेवा सदन कॉलेज के हॉल में सशक्त पत्रकार समिति की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया और पत्रकारिता के पितृ पुरुष माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन पर वरिष्ठों ने प्रकाश भी डाला। इस दौरान सभी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, सशक्त पत्रकार समिति और बुरहानपुर मीडिया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज सर्वधर्म ईद मिलन समारोह और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने संगोष्ठी रखी थी। इसमें खंडवा, खरगोन, हरदा, इटारसी अन्य जिलों से भी पत्रकार पधारे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है हम लोगों का। बहुत काफ़ी संख्या में हमारे पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सर्वधर्म के लोगों में भाईचारा बना रहे, सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और एकजुटता से रहें। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।